हेलो बच्चों, तो मैंने आपको कुछ बता दिया था रिएक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन। तो आज हम उसको पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है विथ एग्जांपल। रिएक्शन, उसके बाद में मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला रिएक्शन होता है, जैसे अब मैं यहां पर बता दूं, टाइप ऑफ रिएक्शन। अब उसमें जो पहला टाइप आता है वो होता है कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। अभी कंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कंपोजिशन का मतलब होता है जुड़ना। अब देखो भैया, जुड़ने का मतलब तो बहुत कुछ होता है। अब ये जुड़ेंगे क्यों? बात समझ में आ रही है कि ये जुड़ेंगे क्यों? जैसे जब किसी को कुछ फायदा होता है तभी तो एक दूसरे से जुड़ता है। सबसे जरूरी बात ये देखो कि जब किसी को किसी से फायदा होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो। अब तुम्हारे जाने से उसका कुछ फायदा होगा। अब तुम भी तब सोचोगे कि हमारा उसमें क्या फायदा होगा। तब अब जब इसमें ये लोग आपस में, तब वो आपको कुछ और बताएगा कि मैं आपको ये दूंगा, इस तरह से हम दोनों का फायदा हो जाएगा। अब भैया उसी तरह से इसमें होता है कि ये जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ते क्यों हैं? अब देखो, यहां पर इनको फायदा होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसके पास ज्यादा होता है वो दे देता है, कहता है ले जाओ। अब ये नहीं सुना है कि जैसे किसी को गर्ज लगती है तो क्या करता है, रुपये भी देता है और प्लस कहता है कि हम तुम्हारे साथ भी हैं, तुम हमारा रुपया भी ले जाओ, हम तुम्हें अपना रुपया भी देते हैं और हम तुम्हारे साथ भी हैं, ये बोलता है। तो अब इसमें क्या हुआ? अब देखो सबसे पहला एग्जांपल, अब भाई देखो जैसे हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन से ये शांत हो नहीं सकता, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यहाँ पर ये देखो दो हाइड्रोजन आ गए, एक यहाँ पर आ गए। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, ठीक। अब प्लस यहाँ पर मान लो कि वो आ गया, वो आ गया। अब ये इसे नहीं समझे। अब ये देखो ऐसे, अब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी जब ये हाइड्रोजन से जुड़ेंगे तब ये क्या करेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये भैया ले आए। अब इनका पूरा हो गया दो पूरा हो गया, ठीक। अभी इस तरह से नहीं समझो, अभी ये समझ लो कि सिर्फ एक ही एक है, इसे हम ऐसा समझ लेते हैं। और इधर भी हम इधर समझ लो कि दो हैं। अब इसकी बैलेंसी होती है तो इसके पास फ्री के 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। कितने? फ्री के 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका पूरा हो जाएगा 10 और ये बन जाएगा क्या? नियॉन। बात समझ आ रही है? नियॉन बन जाएगा। अब भैया ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये आ गए। अब जैसे इस तरह से समझ लो यहां से कि ऑक्सीजन थे, अब ये जुड़ गए। अब यहां पर ये क्या बन गया? H2O। लेकिन अब ये जब भैया है किस स्टेट में, गैस है ना, तो गैस हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहता है, फ्री स्टेट में कभी आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर 8 के रूप में रहता है, S8। ये इस तरह से रहते हैं, ये हमेशा अपने आप से ही कंबाइन होते हैं, फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये क्या होते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और जब ये आपस में ही जुड़ जाते हैं तब कहते हैं कि हमारा तुम्हारा काम चल जाए, बाद का बाद देखा जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर भैया देखो इसको बैलेंस करो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। अब यहाँ पर भैया हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की कमी आ गई, इसको पूरा कर दो और यहाँ पर 2 लगा दो, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? यानी ये है 2 और 2 ये है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो फिर नेक्स्ट एग्जांपल, इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो।
फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमें नमक की जरूरत है। अब नमक में चाहिए क्या, सोडियम प्लस क्लोरीन। अब क्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। यहां पर तो ये बनाएगा NaCl। अब यहां पर इसका देखो, सबसे पहले यहां हमने बना दिया सोडियम। सोडियम के बाहर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, फ्री का इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्लोरीन भैया पहुंचे, बोला इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनको चाहिए 8 और इनको अपना इलेक्ट्रॉन दे देना है। जैसे एक बात बताओ, तुम 2 लोग हो, किसी के पास 2 रुपया है और एक के पास 8 रुपया है। अब तुमको मिलाकर पूरा करना है 10। ये जरूरी नहीं है कि कौन दिखा रहा है 10 रुपया। जैसे रामलाल है और श्यामलाल है, उनके पास, रामलाल के पास है 8 रुपया, श्यामलाल के पास है 2 रुपया। अब कोई और आ रहा है, रमेश आ गया। अब रमेश को 10 रुपये देना है। अब वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे श्यामलाल से ही चाहिए या फिर रामलाल से चाहिए, वो मुझे सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 10 रुपये चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकुलर से सिर्फ श्यामलाल दे या फिर पार्टिकुलर रामलाल दे। तो अब क्या करोगे तुम, उससे श्यामलाल से 8 रुपया लोगे या फिर रामलाल अपना 2 रुपया श्यामलाल को दे देगा? ये बताओ। वो दे देगा ना। क्यों दे देगा? कैसे कि 8 रुपया श्यामलाल देंगे नहीं, क्योंकि उनका है ज्यादा। क्यों नहीं देंगे, ये समझ में आ गई कि क्यों नहीं देंगे। ये भी हो सकता, आप लोगों के सवाल मन में एक सवाल आता होगा कि हमेशा जिसके पास ज्यादा होता है वो लेता है। बात समझ रहे हो कि हमेशा जिसके पास ज्यादा होता है वो लेता है, जिसके पास कम होता है वो दे देता है। अब ऐसा समझो कि जैसे 8 लोग आ गए और तुम ससुरा अकेले, अब तुमको 8 लोग मिलकर मारने लगे तो तुम अकेले का उखाड़ लोगे, इस तरह से समझो। तो अब इनको दे दिया भैया, ये जुड़ गए। अब इनका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और इनका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खसक के यहां पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर खसक आ गया, यहां से बड़ी डॉट से समझो, ये इलेक्ट्रॉन चलकर यहां पर आ गया, इनका पूरा हो गया 8 और यहां पर ये बन गया, हमें एक कंपाउंड मिल गया NaCl। ये होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही समझो कि इसमें दो या दो से अधिक चीजें मिलेंगी, पर इसका अगर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो बनेगा सिर्फ एक चीज, सिर्फ और सिर्फ एक चीज। यहां पर आप कुछ भी मिला सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही है, 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ये मायने नहीं रखता। मायने इसमें ये रखता है कि सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट बने, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बने, तभी वो बोलेगा कंपोजिशन। अब देखो सेकंड टाइप आता है। सेकंड रिएक्शन क्या है उसे देख लो। सेकंड रिएक्शन आता है डीकंपोजिशन। अब इसमें जब जोड़ा था तो उसको तोड़ दो। देखो कंपोजिशन का उल्टा है डीकंपोजिशन। सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे तुम 2 और 8 मिलके 10 लोग बने थे, अब कोई तीसरा तुमसे और भी बड़ा पहुंच जाए। जैसे कोई मान लो कि उसके अंदर इतना पावर है कि उसके 11 आदमियों के पावर सिर्फ एक आदमी के हैं, तुम क्या करेगा, तुम 10 को तो पछाड़ पछाड़ के मारेगा, पटक पटक के मारेगा। तो अब उसी तरह से क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पर NaCl ले लिया, इनके पास कितना था, इनका 8 पूरा हो गया था। अब देखो इनको, अब भैया ये तो है बहुत मजबूत, क्योंकि इनके पास है 10 पूरे, इनको हम मान लेते हैं 10। अब यहां पर जब तक कोई 11 आएगा नहीं तब तक इनको कोई हरा नहीं पाएगा। बात समझे? क्योंकि अगर जो 10-10 आएंगे तो इनकी बराबरी होगी, लेकिन जब कोई 11 आ जाएगा, 11 वाला या फिर 12 वाला, तो अब इनको हटा देगा ना। तो अब यहां पर हमने 11 के लिए क्या लिया, इलेक्ट्रोलिसिस।
इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां पर देखो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गए। अब ये प्लस माइनस कहां से आया, ये आ रहा है सवाल ना, कि अभी तो यहां पर इनके ऊपर प्लस माइनस ना दिख रहा था, अब ये प्लस माइनस कहां से ले आया। तो देखो भैया प्लस माइनस आया वहां से कि जब तुम 10 लोग थे तब आपस में मिलजुल कर खाते थे, साथ में रहते थे, लेकिन जब उन 10 के बीच में ये 11 वाला पहुंचा, झगड़ा लगा दिया। जैसे नारद मुनि होते हैं तो वो क्या करते हैं, इनको इनके प्रति क्या करते हैं, भटकाते हैं कि वो तुम्हारे साथ में ऐसा कर रहा है या फिर तुमसे वो ज्यादा पावरफुल है, तुम उससे कभी नहीं जीत सकते। अब ये आ गए रोष में, बोले कि हम उसके साथ नहीं रहेंगे और हमने जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 रुपया दिया था हम उससे ले लेंगे। अब ये गए यहां से लेने गए, अब ये इसके पास कितने हैं, 8 लोग, कितने लोग, 8 लोग, और इनके पास कोई नहीं। तो अब ये जब 8 इनको पकड़ के पटक पटक के मारेंगे तब क्या होगा, ये रोते चले आएंगे और दूसरे को बताएंगे, अपने बगल वाले से रोएंगे, बताएंगे कि हमारा 1 रुपया ले लिया, हमको मारा भी। तो क्या हुआ, तो अब जब ये भैया इससे अलग हो गए तो अब ये बता दिया कि ये अपने ऊपर ऐसे प्लस का चिन्ह लगाया घूम रहे हैं, बता रहे हैं दूसरों को कि हमने उनको 1 रुपया दे दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक डिकम्पोजिशन। देखो ये टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, सिर्फ इतना बात याद रखो कि डिकम्पोजिशन में एक सिंगल कंपाउंड टूटेगा, वो भी 2 या 2 से अधिक में। सिंगल कंपाउंड इन डिकम्पोज आर 2 आर मोर प्रोडक्ट्स में। तो अब इसे इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी यहां पर हमने विद्युत अपघटन कराया। क्या क्या की, जैसे विद्युत में कितनी पावर होती है, 240 वोल्ट का दिया झटका, 440 का दिया झटका। अब भाग जाएंगे ना, अच्छे अच्छे भाग जाते हैं 240 में, तो इनकी क्या औकात है। अब यहां पर देखो ये हो गया। अब दूसरा भी कोई आ सकता है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमने लिया एक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब ये तो भैया है बहुत कमजोर, जैसे कि देखा जैसे घाम निकला, घाम में रख दिया, बस NO3 अलग भाग गया और सिल्वर अलग भाग गए। तो इसे हम क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश को हम HNU से लिखते हैं, ऐसे HNU से। तो अब ये किस में टूट जाएगा, AgNO3 यहां पर प्लस यहां पर माइनस। देखो बात यहीं पर वही कॉन्सेप्ट है कि इनके पास इसने इसको 1 दे दिया था और गए उससे मांगने, तो अब यहां पर देखो इसके पास स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो इनके पास ज्यादा होगा भाई साहब, ठीक, ज्यादा होगा। अब ज्यादा कैसे होगा, जैसे देखो सबसे पहले ये किस रूप में जुड़े थे, ये देखो सबसे पहले N हमने लिया, डबल बॉन्ड, इसके पास 4 हो गए, इसकी बैलेंसी होती है मैक्सिमम 5 बैलेंसी हो सकती है और मिनिमम 3। अब यहां पर देखो एक वो हो गया, एक ये Ag, अब ये क्या हो गया AgNO3। अब यहां पर भैया जब ये टूटे तब ये किस में टूट गए, Ag तो अलग भाग गए। अब यहां पर बचा क्या, प्लस लेके। अब यहां पर देखो N लिया, डबल बॉन्ड, डबली बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब यहां पर भैया ऑक्सीजन का एक बॉन्ड रह गया ना, उसको भी तो अभी चाहिए कोई, तो उसका रह गया। तो ये क्या करेगा, हम एक माइनस है, आओ हमसे कोई जुड़ जाओ, फिर हम तुमको भी मार भगा देंगे। जाएगा कोई जुड़ने, जाते हैं वैसे। तो ये हो जाता है डिकम्पोजिशन, यानी सिंगल कंपाउंड टूटेगा और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें सिंगल कंपाउंड टूटता है। बात समझ में आ गई इतना। अब आगे देखो, अब देखो अब इसमें आता है कि कोई एक दूसरे को मार के भगाता है। देखो अब हम तुम्हें बताते हैं कि अभी इसमें कोई आएगा तो एक दूसरे को मार के भगा देगा। जैसे यहां पर देख लो थर्ड टाइप में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक आता है, जैसे एक पूरा का पूरा घर है और कोई आया, उस घर में जगह बना लिया, उस घर में जगह बना लिया और उस घर के किसी मेंबर को बाहर निकाल दिया, खुद उसकी जगह शिफ्ट हो गया। तो क्या किया, उस घर के मेंबर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके शिफ्ट हो गया। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे दोस्त की बुरी नजर पड़ी, अब तुम्हारे बीच में गया, झगड़ा लगाया, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको कर दिया डिस्प्लेस और उसको बना लिया अपना बॉयफ्रेंड। तो क्या किया, तुम्हारे दोस्त ने तुमको डिस्प्लेस करवाया। जैसे अब यहां पर देखो भैया, हमने लिया है कापर, कापर ले लिया, तो हमने इसको डाल दिया H2SO4 में। अब ये देखो, ये है हाइड्रोजन, ये है उसका बॉयफ्रेंड और ये इतनी है इसकी गर्लफ्रेंड। अब इनके दोनों के बीच में ये आ गए, ये आ गए। अब हाइड्रोजन को पटक के भगा दिया, मार दिया इनके बीच में। समझ लो कि ऐसा किया कि इनके बीच में झगड़ा लगवाया और ये भाग गए अलग। अब यहां पर देख लो, यहां बन गए CuSO4 प्लस H2 अलग, ये गैस के रूप में निकल जाएगी। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। नोट कर ले। देख लो, फिर दूसरा एग्जांपल देख लो यहां पर। अब जैसे यहां पर देख लो क्या हुआ कि यहां पर सोडियम जी आ गए, बड़े ही खतरनाक हैं, और ये मिल गए खतरनाक एसिड से। एसिड ये भी है, एसिड ये भी है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सोडियम बड़े खतरनाक, क्या किया, सोडियम की जगह अपने बैठ गए, NaCl बना दिया, बोला कि हम बनाएंगे, प्लस हाइड्रोजन को मार पीट भगा दिया, गैस बन गई। यहाँ पर 2HCl, यहाँ पर 2NaCl, 2Na, ये देखो बराबर है इनके कंसिस्टेंसी, इनका फाइनल प्रोडक्ट बराबर है, इतना नोट कर लो। अब देखो जी, उसके बाद में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो वहां पर खुद गया था बॉयफ्रेंड बनके, वो खुद नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो आदमी होगा, यानी वो जिसको भेजेगा वो जाएगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, बाद में फिर वो कब्जा कर लेगा। अब देखो जी, आगे यहां पर चौथे नंबर पर डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, बड़े बड़े नेता होते हैं तो उनके आगे पीछे कितने कार्यकर्ता लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बताओ, एक कमेंट करो। अब उनके पीछे जो आगे पीछे कार्यकर्ता है, तो नेता खुद तो जल्दी जाता नहीं है, उन्हीं को पहले भेजता है कि जाओ वहां पर पूरा काम कर दो, हम बाद में आएंगे एकदम। अब वो भैया वहां पर पहुंचे तो वहां पर जितने लोग थे उनको सबको मार पीट भगा दिया, बाद में नेताजी आए, वहां पर कब्जा कर लिए, नेताजी को कुछ करना पड़ा नहीं। तो अब देखो, अब यहीं पर होता है भैया ये सब। जैसे यहां पर ले लिया हमने KCl प्लस Na2SO4, अब देखो ये नेता है इसके, और ये है, ये भी है नेता, पर ये बहुत छोटे लेवल का नेता है, ठीक। और ये है इनके कार्यकर्ता KCl, यानी सेल जो क्लोरीन है वो इनके है कार्यकर्ता, और ये भी है इनके कार्यकर्ता। अब ये भैया जब ये बड़े नेता हैं तो इनके बड़े कार्यकर्ता होंगे ना। क्या होता है कि एक बड़े बाप की औलाद बड़ा नहीं होता है, बात बताओ। जो बड़ा आदमी होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा रुपया होता है, तो उसका जो लड़का होता है तो क्या वो गरीब में होता है, गरीब झोपड़पट्टी में रहता है, नहीं रहता है ना। तो अब समझ लो कि ये है इनके लड़के, तो अब इनको भेजा कि जाओ उसको मार पीट के भगा दो इसको, ठीक, और हमारे हैं, तुम जाओ इसके साथ में जुड़ जाओ, मतलब
जैसे तुम जाओ हमारे हो तो तुम जाओ इनको हटा के इनसे अलग कर दो और तुम जाओ उसकी जगह जुड़े हो, हम जाएंगे इससे जुड़ेंगे। बात समझ रहे हो? तो अब ये देखो यहां पर क्या बनाया, 2NaCl प्लस K2SO4। अब भैया देखो ये बन गए। अब ये कौन सा रिएक्शन हो, क्योंकि इसमें आयनों का ट्रांसफर होता है। अब इसमें बताओ भैया आयन कौन है, आयन तो दोनों है, पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस। अब यहां पर देखो आयन चेंज हो गए कि नहीं हो गए, इसका जो आयन था प्लस वाला आयन ये इसके माइनस से जुड़ गया और इसका जो प्लस वाला था वो इसके माइनस से जुड़ गया, आयन चेंज हो गए, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब भैया इसके बाद में आती है कि जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो उनको या तो ऊर्जा देनी पड़ती है जुड़ाने के लिए आपस में, या फिर जब वो आपस में जुड़ते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि उनसे ऊर्जा खुद निकल आती है। जैसे अगर जो हम बात करें कि एक इसको काट दे बीच से, उसके बाद में इसको जोड़े, तो ये वैसे तो जुड़ेगा नहीं, इसको ऊर्जा के रूप में क्या देना पड़ेगा, फेविकोल देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, इसको देना पड़ेगा। लेकिन जब आप क्या करते हो कि जिस ट्रांसफार्मर में जाओ, कोई चलती ट्रांसफार्मर में तार खोल दो जोड़ने के लिए, जब तार खोल देखो जोड़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर स्पार्क होता है, स्पार्किंग होता है, तो वहां पर ऊर्जा निकली किस रूप में, स्पार्किंग के रूप में। बात समझ रहे हो, वहां पर स्पार्किंग के रूप में ऊष्मा निकली, तो वो हो गया क्या, एक्सोथर्मिक। अगर जो हम ऊष्मा देते हैं तो एक्सोथर्मिक ऊष्मा निकलता है, तो एंडोथर्मिक। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शेषी ये दो अपक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा छेपी में क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा देना पड़ता है। बात समझ रहे हो, तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए।